सो बेसिकली आज के लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं सिबॉन। तो सिबॉन है क्या, पहले वो गो थ्रू कर लेते हैं। सिबॉन इज अ स्टैटिस्टिकल प्लॉटिंग लाइब्रेरी। स्टैट्स को प्लॉट करने के लिए एक लाइब्रेरी दी गई है जिसका नाम है सिबॉन। इट हैज़ ब्यूटिफुल डिफॉल्ट स्टाइल्स। बाय डिफॉल्ट ये मैटप्लॉट से ज़्यादा अच्छा कस्टमाइजेबल और ज़्यादा अच्छी स्टाइलिंग से काम करता है। इट ऑल्सो इज डिजाइन टू वर्क वेरी वेल विथ पैंडास डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट। और ये काफ़ी अच्छे से काम करता है किसके साथ, पैंडाज और डेटा फ्रेम के साथ। ठीक है। सो बेसिकली अगर मेरे को सिबॉन पे काम करना है तो इसको इंस्टॉल करने के लिए मैं लिख सकता हूं पिप इंस्टॉल सिबॉन। एक बार चेक कर लेते हैं। हम जाएंगे सीएमडी ओपन करेंगे। सीएमडी ओपन करके यहां पे टाइप करेंगे पिप इंस्टॉल सिबॉन। ऑलरेडी मेरे पास रिक्वायरमेंट सेटिस्फाइड है, अदरवाइज आप क्लिक करके इसको इंस्टॉलेशन करवा सकते हैं। ठीक है। सो ये कलेक्ट इंस्टॉलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको काम करना है इसके अंदर तो आप जाएंगे अपने पाइचार्म पे। आप यहां से बेसिकली सब कुछ हटा देंगे। हम लोगों को इंपोर्ट रखना है सिर्फ क्या, नमपाई, पैंडास, ये भी हम हटा देते हैं, मैटप्लॉटलिब और सिबॉन। सिबॉन को इंपोर्ट करते हैं हम एसएनएस नाम से, और साथ में ग्राफ प्लॉट करने के लिए यहां पे भी plt.show काम आएगा। ठीक है। नाउ ऑलरेडी सिबॉन के अंदर हमको काफी सारे डेटा सेट्स प्रोवाइडेड हैं। हम उन डेटा सेट्स को यूज कर सकते हैं यहां पे। ठीक है। वो यूज कैसे किया जाएगा उसके एग्जांपल्स गो थ्रू कर लेते हैं एक बार। सो नाउ बेसिकली वी हैव ए लेक्चर नो। ठीक है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सिबॉन से एक डेटा सेट को लोड करवाएंगे जिसका नाम है टिप्स। तो मैं ये कॉपी कर लेता हूं यहां से एंड मैं डालता हूं इसको पाइचार्म पे। ठीक है। सो लोड करवाने के लिए आप लिखोगे लोड डेटा सेट और डेटा सेट का नाम। आप चाहे तो ये सारे डेटा सेट के नाम देख सकते हैं सिबॉन की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। अब मैं आ जाता हूं और लिखता हूं प्रिंट ए। आप चाहे तो इसका हेड प्रिंट करवा लें जिससे आपको स्टार्टिंग के 5 डेटा मिल जाएंगे। ठीक है। और इसको एक बार रन कर लेते हैं। ओके, टिल देन ये रन होता है। हम आते हैं यहां पे जो सबसे पहला टाइप ऑफ प्लॉट आता है या ग्राफ आता है ना, उसका नाम है डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट। डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट को कहा जाता है डिस्प्लॉट भी कहा जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट एक तरह का यूनिवेराइट प्लॉट है। यूनिवेराइट मतलब बेसिकली सारे प्लॉट्स के अंदर दो डेटा जाते हैं। पहला जाता है एक्स एक्सिस और दूसरा जाता है वाई एक्सिस। पर यूनिवेराइट प्लॉट्स के अंदर सिर्फ एक ही डेटा जाता है। आइदर आप उसको एक्स मान लो या वाई मान लो। तो जो आपका डिस्ट प्लॉट है या फिर आप बोल सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट, वो एक तरह का कैसा प्लॉट है, यूनिवेराइट, जिसमें एक ही डेटा डालना पड़ता है। ठीक है। तो हम यहां पे जाके देख, इसको इंस्टॉलेशन हो चुका था, हम ये हटा देते हैं और पाइचार्म पे आते हैं। यहां नीचे जाके मेरा टिप्स का डेटा सेट लोड हो गया है जिसमें टोटल बिल, टिप, सेक्स, स्मोकर, डे, टाइम एंड साइज, ये सारे कॉलम्स हैं। ठीक है। ये बेसिकली एक रेस्टोरेंट के टिपिंग सिस्टम को डिनोट करता है कि किस इंसान ने कितनी टिप दी है। सही। अब हम जाके यहां पे से एक बार प्लॉट करवाते हैं ग्राफ। तो हम लिखेंगे एसएनएस डॉट डिस्प्लॉट। ले लिया। डिस्क प्लॉट के अंदर हम लोग को एक डेटा डालना है। तो फॉर्मेट कुछ ऐसा होता है इसका, मैं यहां पे डाल देता हूं कि आप लिखेंगे ए और फिर किसी भी कॉलम का नाम। ट्राई कीजिएगा वो जो कॉलम है वो न्यूमेरिकल हो। ये लगा दिया एंड अब इसको रन करते हैं। ठीक है। तो ये टोटल बिल के डिस्ट्रीब्यूशन पे कि बिल्स कितने कितने कैसे कैसे बन रहे हैं उसके बिहाफ पे आपको एक ग्राफ प्लॉट करके दिखाएगा। ये आपको ऐसा बोल रहा है कि बिलिंग बिलिंग कितनी हुई है। अगर मैं बोलूं मिनिमम वैल्यू से तो $3.23 की बिलिंग है मिनिमम, एंड मैक्सिमम बिलिंग कितनी गई है, $50 तक की बिलिंग भी हुई है। साथ में आप अगर वाई एक्सिस पे देखना चाहो तो काउंट है कि अगर मैं बोलूं कि मिनिमम बिलिंग $4 की बिलिंग कितने लोगों ने की है, $4 की बिलिंग 2 से 3 लोगों ने की है बस। तो आप इस ग्राफ के अंदर कुछ चीजें देख सकते हो। इसके अलावा यहां पे एक और चीज आपको गिवन है जिसको बोलते हैं केडीई। केडीई केडीई के लिए आप क्या कर सकते हो, केडी को ट्रू एंड फॉल्स कर सकते हो। तो मैंने लिखा है पे केडी इज इक्वल टू ट्रू, बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है। होता क्या है वो देखते हैं। जब आप केडी लगाओगे तो यहां पे आपको बेसिकली ग्राफ के ऊपर एक पीक लाइन मिलेगी, कर्व मिलेगा। इस कर्व लाइन को केडी कहते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है कर्नल डेंसिटी एस्टिमेशन। ये बताता है कि हर एक बिन बिन मतलब ये जो लाइंस है, बार्स हैं, इन बार्स को बिन कहा जाता है। हर एक बिन का मैक्सिमम पॉइंट कहां टच हो रहा है उस चीज को दिखाने के लिए बनाया जाता है केडी।
मैंने ऑलरेडी नोट्स में स्पेसिफाई की इसकी डेफिनेशन भी, मैं वो बताता हूँ. द कर्नल डेंसिटी एस्टिमेट मे बी लेस फेमिलियर बट इट कैन बी यूजफुल टूल फॉर प्लॉटिंग द शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. कि जो डेटा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उसका कर्व या फिर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है वो दिखा सकता है. लाइक द हिस्टोग्राम, सेम ऐसे एक ग्राफ होता है, इसको बोलते हैं हिस्टोग्राम. द केडी प्लॉट्स एनकोड्स द डेंसिटी ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑन वन एक्सिस अलोंग द अदर एक्सिस. ये क्या दिखाते हैं? ये दिखाते हैं कि एक एक्सिस का डेटा दूसरी एक्सिस पे कैसे प्लॉट हो रहा है या फिर दूसरी एक्सिस पे हाईएस्ट वैल्यू कहां तक जा रही है. ठीक है, अब एक बार ये भी बताता हूं जिन लोगों को नहीं पता कि हिस्टोग्राम क्या होता है. अ हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा बाय फॉर्मिंग बिन्स. बिन्स मतलब जो हॉरिजॉन्टल लाइंस आ रही है उनको बिन्स कहा जाता है. तो हिस्टोग्राम एक डेटा बनाता है जिसमें बार्स या बिन्स दिखते हैं. उन बिन्स के हिसाब से हम डेटा को विजुलाइज करते हैं. हम इन बिन की साइज को भी कंट्रोल कर सकते हैं. कैसे कंट्रोल कर सकते हैं वो देख लेते हैं. इसको क्लोज कर देते हैं, यहां जाते हैं और यहां लिखते हैं एक नया पैरामीटर जिसको हम ले लेते हैं बिन्स करके. ठीक है, और बिन्स में एक नंबर डालते हैं. फॉर एग्जांपल मैंने 10 डाल दिया. रन करते हैं और ग्राफ को वापस से विजुलाइज करते हैं. ना क्या बिन साइज में डिफरेंस दिख रहा है? पहले बिन साइज और अभी बिन साइज में डिफरेंस है. चलो थोड़ी और वैल्यू बढ़ा देते हैं, इसको 50 कर देते हैं. नाउ वी रन द प्रोग्राम. तो अब बिन साइज 50 है, दिख रहा है. जैसे जैसे आप बिन साइज बढ़ाते जाओगे डेटा और क्लीनर हो जाएगा. अगर आपको लग रहा है कि बिन की साइज छोटी हो गई है, साफ समझ नहीं आ रहा है, एक्चुअली ज्यादा समझ में आ रहा है. ज्यादा इसलिए समझ में आ रहा है कि हम क्लियर देख पा रहे हैं कि 48 रुपीज से लेके 58 रुपीज के बीच में किसने बिलिंग नहीं की. मतलब 49 रुपीज की बिलिंग हुई नहीं है, कि तो बिलिंग हुई है 48 रुपीज की या फिर हुई है 50 रुपीज की. तो डेटा और बहुत क्लियर डिसाइड हो पा रहा है और क्लियर दिख पा रहा है. इस तरह के प्लॉट को हम बोलते हैं डिस्क प्लॉट. अगला जो हमारा प्लॉट आता है उसको हम बोलते हैं जॉइंट प्लॉट. ठीक है, जॉइंट प्लॉट एक तरह का बाइवेराइट प्लॉट है. बाइवेराइट मतलब ऐसे ग्राफ जिनमें एक एक्सिस देनी पड़े वो होती है यूनिवेराइट. ऐसे ग्राफ जिनमें दो एक्सिस देनी पड़े एक्स और वाई दोनों, उनको बोलते हैं बाइवेराइट. तो जॉइंट प्लॉट जो है वो एक तरह का बाइवेराइट ग्राफ है. मैं यहां से इसका फॉर्मेट कॉपी कर लेता हूं और यहां पे जाके फॉर्मेट अप्लाई कर देता हूं. ठीक है, अभी के लिए मेरे को एक कॉलम का काम नहीं है जिसका नाम है काइंड. मैं काइंड हटा रहा हूं यहां से. कॉलम के नाम एक्स के अंदर, चलो मैं यहां डाल देता हूं, मैं कॉपी कर लेता हूं यहां से, टोटल बिल लेता हूं, पेस्ट कर दिया. कॉलम का नाम यहां से हटा देता हूं. मैं जो ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं वो बेसिकली है टोटल बिल और टिप के बीच में, कि अगर किसी इंसान का 50 रुपए का बिल बना था तो उसने टिप कितनी दी, मैं ये देखना चाह रहा हूं. ठीक है, सो लेट्स चेक द ग्राफ फॉर वंस. सो बेसिकली ये जो बनेगा ये बाइवेराइट बनेगा किस किस के बीच में? टोटल बिल और टिप के बीच में. आप देख सकते हो मैक्सिमम जो बिल गया है वो $50 तक का है और मैक्सिमम जो टिप गई है वो कितनी की है? 10 की. जैसे जैसे इंसान के टोटल बिल का अमाउंट बढ़ रहा था वैसे वैसे इंसान टिप भी ज्यादा दे रहा था. इससे साफ क्लियर हो रहा है मुझे. सबसे ज्यादा टिप कहां दी गई? सबसे ज्यादा टिप दी गई है कहां पे? 20 से 30 रुपए के बीच में. वहां पे लोगों ने ज्यादा टिप दी है क्योंकि लोगों के बिल ज्यादा बने हैं वहां पे. नाउ इसी तरह के ग्राफ को और अच्छे से देखने के लिए हम यूज कर सकते हैं काइंड. और काइंड के अंदर मैं लिख रहा हूं हैक्स. हैक्स आपको सबसे ज्यादा अच्छा विजुअलाइजेशन देता है. ठीक है, तो हम एक्स को देखने वाले हैं. आपको जहां पे सबसे ज्यादा डार्क पॉइंट दिख रहे हैं वो सबसे ज्यादा बिलिंग है, टिपिंग है. मतलब मैं बहुत क्लियर देख सकता हूं कि 10 से लेके 20 भी नहीं, 18 रुपए 15 रुपए तक ही हाईएस्ट बिलिंग हुई है. 50 रुपए के आसपास की बिलिंग तो ना के बराबर है. सही, तो सबसे ज्यादा लोगों ने जो टिप दिया है वो 2 रुपए के आसपास का टिप है या $2 के आसपास का टिप है. सही, इस तरीके से आप विजुलाइज कर सकते हो किसको? जॉइंट प्लॉट को. नाउ अगला जो प्लॉट होता है वी कॉल इट पेयर प्लॉट. डू जॉइंट प्लॉट फॉर एवरी कॉम्बिनेशन. ये बनाता क्या है? ये जॉइंट प्लॉट बनाता है. क्या बनाता है? जॉइंट प्लॉट. बट जैसे जॉइंट प्लॉट में आपने दो कॉम्बिनेशन डाले टोटल बिल का टिप के साथ, ये हर एक कॉलम का हर एक कॉलम के साथ कॉम्बिनेशन बना देगा. कैसे बनाएगा? यहां जाते हैं, इसको कॉपी करते हैं और एक बार यहां से ये हटा के इसको पेस्ट कर लेते हैं. साथ में अभी एक बार के लिए ह्यू नाम की चीज को और पैलेट नाम की चीज को हटा देते हैं. सिंगल डेटा लेता है, पूरा डेटा दे दो इसको.
ये अपने आप सब कुछ मैनेज करके बना के दे देगा। ठीक है, तो हम यहां पे गए, आप देख सकते हो हर एक कॉलम के साथ रिप्रेजेंटेशन यहां पे अवेलेबल है। पहला टोटल बिल का साइज के साथ, अगला टिप का साइज के साथ, साइज का साइज के साथ तो है ही पर वो वैल्यूएबल नहीं है। अगला टोटल बिल का टिप के साथ है, फिर टिप का टिप के साथ है और साइज का टिप के साथ है। ऐसे पूरे 9 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, न्यूमेरिकली काउंट होते हैं, कैटेगोरियल काउंट नहीं होंगे। अगर आपको कैटेगोरियल लेने, कैटेगोरियल मतलब जिनमें मेल फीमेल सेक्स डिनर टाइम या लंच टाइम ऐसे कैटेगरी डेटा है, उनके लिए आप यहां लगाएंगे अगली प्रॉपर्टी, इट्स कॉल्ड ह्यू। और ह्यू में हम ले रहे हैं सेक्स के बिहाफ पे, मतलब मेल फीमेल जेंडर के बिहाफ पे। हम इसको एक बार कैटेगराइज करके देखते हैं। नाउ मुझे 2 कलर कॉम्बिनेशन में डेटा दिख रहा है, मेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ब्लू एंड ऑरेंज कलर से रिप्रेजेंटेड फीमेल्स। यहां पे अगर मैं देखूं टिप के डेटा में जाऊं तो मुझे क्लियर दिख रहा है कि टोटल बिल और टिप के डेटा के अंदर, मतलब सेकंड वाले रो के अंदर फर्स्ट डेटा, उस डेटा में ब्लू कलर ज्यादा दिख रहा है मुझे। ठीक है, सो वहां आप देख के बता सकते हो कि किस जेंडर प्रेफरेंस पे ज्यादा बिलिंग हुई है। आप इस अकॉर्डिंगली चीजें देख सकते हो। अगर मैं देखूं टोटल बिल का साइज के साथ, ठीक है, टोटल बिल का साइज के साथ, तो मुझे वहां दिख रहा है कि मेल लोग ज्यादा आए थे खाना खाने के लिए। तो इस तरीके से हम यहां पे यू भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज आती है वो आता है कलर कॉम्बिनेशन, इट्स कॉल्ड पैलेट। ठीक है, और मैं एक बार हसल यूज कर रहा हूं, हसल है, कूल वॉर्म है, बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशन है। अब कलर कॉम्बिनेशन चेंज हो जाएगा, ये जस्ट फॉर कलर कॉम्बिनेशन के लिए। सही, सो ये हमारा कौन सा प्लॉट था, पेयर प्लॉट, जो हर एक कॉलम के साथ रिप्रेजेंटेशन कर देता है। एक और बायवेराइट प्लॉट, यूनिवेराइट प्लॉट हमारे सामने, इस यूनिवेराइट प्लॉट को हम बोलते हैं रक्त प्लॉट। रक्त प्लॉट में भी सिंपली आप किसी एक कॉलम का नाम डाल सकते हैं, मैं दिखा देता हूं कैसे। हम यहां जाएंगे, किसी भी एक कॉलम का नाम डालेंगे, मैं डाल रहा हूं टोटल बिल, डाल दिया और रन करते हैं। नाउ दिस आर द रग्स, जिसे बारकोड नहीं जनरेट होता उस तरीके से। तो आपको क्लियर दिख रहा है कि एक ही बंदा था जिसने 50 रुपए का बिल दिया। ज्यादातर बिल्स 10 to 20 के बीच में प्लेस हुए। तो रग प्लॉट भी आपको सेम विजुलाइजेशन करने की परमिशन देता है, बट थोड़ी और डिटेलिंग मिल जाती है अगर ढंग से देखा जाए तो। ये सारे जो प्लॉट्स थे ये थे डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट। ये दिखाते क्या है, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस या फिर डेटा एनालिसिस में ये दिखाते हैं कि डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे है। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब अगर मान लो मैं एक बिजनेस रन कर रहा हूं और वो रेस्टोरेंट है, और मेरे को ये पता करना है कि पूरे महीने में मेरे पास सबसे ज्यादा क्राउड कब होता है, मैं यूज करूंगा डिस्ट्रीब्यूशन, कोई भी प्लॉट डिस्ट्रीब्यूशन का। मेरे को ये देखना है सबसे ज्यादा टिप कहां मिलती है, मेरे को देखना है सबसे ज्यादा लोग कहां आते हैं, मुझे देखना है कि सबसे ज्यादा खाना किस टाइम बिकता है, मुझे ये देखना है कि सबसे ज्यादा पैसा मैं किस टाइम कमाता हूं। इन सारे कैलकुलेशंस को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। ये ऐसा दिखाते हैं कि डिनर में मेरा धंधा अच्छा चलता है, लंच में नहीं चलता है, लंच में जो लोग आते हैं उनके बिल ज्यादा बनते हैं। तो इस तरह के एनालिसिस जो है ना वो कर सकता हूं मैं किससे, डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट से। तो आज के लिए हम इतना रख रहे हैं। अगले के अंदर हम जो जाएंगे कैटेगरियल प्लॉट्स पे, जहां कैटेगरी वाइज मेल ने ज्यादा खाना खाया, फीमेल ने ज्यादा खाया, बिल किसने ज्यादा दिया, जो ज्यादा बिल दे के गया वो डिनर में आया था, लंच में आया था। इस तरह के कैटेगरीज को हम देखने वाले हैं कैटेगरियल प्लॉट्स में। तो आज हमने हमारे फर्स्ट टाइप ऑफ प्लॉट डिस्कस किया जिनका नाम था डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट, जिसके अंदर हमने मल्टीपल प्लॉट्स देखे। मैं वापस एक बार रिकॉल करवा देता हूं पहले प्लॉट से। पहला हमारा था डिस्ट प्लॉट, डिस्ट प्लॉट के बाद हमने देखा जॉइंट प्लॉट, पेयर प्लॉट, रग प्लॉट। नाउ फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स विल गो विद द कैटेगरी प्लॉट्स। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर।